तो भाई हम निकल चुके हैं पौड़ी से श्रीनगर के लिए। और ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब स्टार्ट से ही कर रहा हूँ और काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अब जो मैं लेफ़्ट साइड से हमारी मतलब मैं लेफ़्ट साइड में ही बैठा हुआ हूँ। तो इस वजह से जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी लेफ़्ट साइड के ही क्लियर होंगे, और वैसे भी राइट साइड में जो है वो इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल से पहाड़ हैं और पेड़ हैं। बाकी लेफ़्ट साइड में ही घाटी है जो आप लोग इजीली देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि स्टार्टिंग में काफ़ी सारे पेड़ हैं जिसकी वजह से वीडियोस क्लियर नहीं हो रही हैं। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे ये पेड़ आते हैं वहाँ की वीडियोस को कट करके हटा दूँगा, और ताकि आप लोगों को वही चीज़ें दिखें, मतलब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और जिसमें आप लोगों को अच्छा लगे, मज़ा आए। तो भाई जब मैं यहाँ आया था तो मुझे नहीं पता था कि इतना मतलब अच्छा जगह है ये पौड़ी। और इसके अलावा जो मैं श्रीनगर जा रहा हूँ वो इतनी अच्छी जगह होगी और इतनी अच्छी वैलीज़ होगी। गई जब मैं यहाँ आया तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो मैक्सिमम 25 to 28 डिग्री मैक्सिमम जाता होगा, तो 30 डिग्री इससे ऊपर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता है। और नियर बाई मतलब पूरे साल अगर देखा जाए तो जो मैंने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ के लोगों से भी जानने की कोशिश की, तो उन्होंने भी यही बताया कि यहाँ पे जो वेदर होता है वो 30 to 35 मैक्सिमम जाता है, जो कि मेरे हिसाब से एक कॉमन टेम्परेचर है। ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही मतलब गरम गरम थोड़ा सा है, लेकिन यहाँ पे फील नहीं होता है क्योंकि सामने जो है वो हिमालयन पहाड़ी है, वहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, यहाँ से दिखती नहीं है चीज़ें। बट यही रियलिटी है, और रियलिटी को तो मानना ही पड़ता है भाई। तो क्या है कि अभी हम चल रहे हैं श्रीनगर की तरफ। जब मैं यहाँ आया हूँ जब से काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ। मतलब बहुत ही शांत जगह है, पॉल्यूशन बहुत कम है। मैं दिल्ली से गया था तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि खुली हवा में सांस लेना बहुत ही अच्छा लगता है। ऑक्सीजन का लेवल जो है मुझे लगता है बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, आराम से आप सांस ले सकते हैं। और बाकी इसके अलावा पहाड़ है, तो जिन लोगों का फैट ज़्यादा हो वो लोग अगर यहाँ पे एक महीने रह जाए ना, आई गारंटी दैट कि उनका वेट जो है वो लो हो जाएगा। पक्का मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अगर एक महीने आप रह के जा रहे हैं तो आपका फ़ैट लो होना ही होना है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, जिसके पास टाइम है और घूमना चाहता है तो ये जगह सबसे बेहतर है। और मैं मतलब एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड रहता है जिसकी वजह से मैं आ गया, अदरवाइज़ मैं आता नहीं। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ के। और यहाँ पे जो वैलीज़ हैं वो बहुत ही लाजवाब है। मतलब मैं जैसे बना रहा हूँ वीडियो, गैस वहाँ से आप मानोगे नहीं, 1 फीट या फिर 1 फीट से भी कम, आधे फीट के बाद अगर टायर गया बाहर तो सीधा 100 फीट से ज़्यादा नीचे की वैली है, वहाँ पे गिरूंगा मैं। और गिरूंगा तो फिर क्या होगा आपको भी पता है। और गाड़ी में कम से कम मान के चलो कि 4 या 5 लोग और भी बैठे हैं। अभी हम रास्ते में रुके हुए हैं, जो श्रीनगर का रास्ता है उसके थ्रू होके जा रहे थे। तो भैया ने, जो जिसकी गाड़ी है जिसके थ्रू जा रहे हैं, उन्होंने रोक लिया खाना खाने के लिए। तो मुझे यहाँ पे वीडियो बनाने का एक बार फिर से मौका मिल गया आसानी से, जिससे मैं अपने फेस के साथ वीडियो बना सकता हूँ। तो ये पीछे का जो एरिया है वो पौड़ी है। तो भाई ड्राइवर ने खाना खा लिया और हम अब निकल गए फिर से श्रीनगर की तरफ। टोटल 33 किलोमीटर है पौड़ी से श्रीनगर। और श्रीनगर से 4 या 5 किलोमीटर है लगभग धारी माता मंदिर। तो अभी हम निकल चुके हैं, और आप नहीं मानेंगे कि 33 किलोमीटर चलने के लिए पहाड़ों में लगभग 3 घंटे का टाइम, 2 या 3 घंटे का टाइम लग जाता है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम 2 घंटे तो लगना ही लगना है। तो बड़ा ही मतलब अजीब सा फील होता है यार कि मतलब एक ही जगह पे बार बार घूमते रहो, मतलब रास्ते घूमते काफ़ी हैं। मतलब एक जगह से फिर जाओगे, फिर वो सामने वाला रोड दिखेगा कि अभी तो मैं यहीं से आया था, पर सी होगा थोड़ी सी हाइट पे होगी वो जगह, यही फ़र्क होगा, या फिर थोड़ा सा नीचे होगा। तो ये होता है यार पहाड़ों में, मतलब घूमने की वजह से दूरी बढ़ जाती है। बाकी हो सकता है 33 किलोमीटर तो यार एक अंदाज़ा है गूगल का। अब वो चीज़ ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि गाड़ी कितना घूमती है, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़। देखो यहाँ पे छोटे छोटे व्यूज़ आ रहे हैं, जो घुमा हुआ सा वाइट वाइट कलर का एरिया दिख रहा है, वो रोड्स हैं जिसके थ्रू हम होके जा रहे हैं। देखो यहाँ पे अभी बहुत सारे कट्स हैं। देखो ये लेफ्ट में अभी जो रोड आ रहा है, उधर उधर भी रास्ता है, उधर से हम आ रहे हैं। तो अभी
बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है कि सामने पेड़ आ जाते हैं, तो इस वजह से जो व्यूज़ हैं ना वो ढक जाते हैं, और मतलब जो शॉट्स हैं वो अब क्लियर नहीं आ पाते। अभी देखो ये वाले जो शॉट्स हैं बिल्कुल क्लियर हैं, पेड़ नहीं है, बट फिर से ये दिक्कत आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा घना जंगल सा एरिया है, और काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मैं बाइक से होता तो मैं शायद एक्सप्लोर करता, ज़्यादा घूमता। और वैसे मैं बता दूँ ये सारा जंगली एरिया है, तो यहाँ पे जानवर भी होते हैं। तो अगर आपको कभी जाने का मौका मिले तो इन जगहों पे थोड़ा सावधानी से जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे जानवर होते ही होते हैं। लेपर्ड तो सिंपली यहाँ का बेसिक एक एनिमल है जो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये थोड़ा सा हाई हील पे है, हील थोड़ा हाई है, तो यहाँ पे हाथी तो नहीं कर कह सकता, लेकिन जो कोट द्वार के आसपास का एरिया है वहाँ पे हाथी वाले जंगल भी हैं, वहाँ पे हाथी रहते हैं। और भी कई वन्य जीव रहते हैं वहाँ पे। बोर्ड भी लगा हुआ है कि अगर हाथी रोड से गुजर रहा है तो आपको पहले उसको साइड देना है, और पहला अधिकार जो है वो एनिमल्स का है, मतलब जो वन्य जीव हैं उनका है। तो ये चीज़ें होती हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है यार कि अगर उत्तराखंड में ये चीज़ें, और लोग अगर इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, और गवर्नमेंट इतना प्रिकॉशंस ले रही है कि हाँ जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको दिक्कत ना हो, उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाए। ऑब्वियसली यार जंगल उन्हीं के लिए, हम फिर भी उनका हक छीन के रोड बना लेते हैं, रहने लगते हैं, तो ये हमारी एक तरह से प्रॉब्लम है। और हमें ध्यान देना चाहिए ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो ये भी लिखा होता है, बट बहुत ही खाई है यहाँ पे, आप विश्वास नहीं करेंगे। मैं कभी अंदाज़ा लगा रहा था कि कितना फिट होगा, 50 फीट, 100 फीट, बट मुझे तो ऐसा भी लगता है कई बार कि मिनिमम जो होगा ना 300 फीट्स तक की गहराई होगी। और अगर यहाँ से कोई एक बार गिर जाए ना तो मतलब कोई नहीं बचेगा। गाड़ी की तो बात ही अलग है, कोई भी नहीं बचेगा। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाएंगे, और जितने भी लोग बैठे हैं उन सब का क्या हाल होगा, मतलब लाश भी नहीं मिलेगी। तो गैज़ अभी भी वैसे तो हमें ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये रिस्क वाली बात है जो कि बताना बेहद ज़रूरी है। और मैं बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे बैठा था, तो मेरी वे में ही खाई थी, और ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से यार ऐसा, क्योंकि जिधर झुकाव ज़्यादा होता है ग्रेविटी उस साइड लगती है। तो मुझे डर तो नहीं लग रहा था, पर रिस्क होता है कि 1% की भी गलती हुई तो सभी लोग गए वैसे तो। और ये गैस नदी जो है वो रिवर गंगा है, और हम श्रीनगर के आसपास पहुंचने वाले हैं, मतलब पहुंच ही गए हैं लगभग। ये जो घर दिख रहे हैं वो श्रीनगर का ही एरिया है, और यहाँ से बस डिपो है। यहाँ से आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, हरिद्वार हर जगह के लिए बसेस मिलती हैं। और ये व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, मतलब यहाँ पे जो नदी दिखती है ना वो मुझे बहुत क्लीन दिखती है। इन मतलब कंपैरिजन टू अदर, मतलब जो नदी हैं यहाँ पे इंडिया में, जैसे यूपी साइड की कुछ नदियाँ हैं काफ़ी गंदी दिखती हैं, मतलब पानी उनका साफ़ नहीं होता। पर ये आप देख सकते हो कि कितना क्लियर पानी है इसका, गंगा का। और हरिद्वार में भी शायद इतना साफ़ पानी नहीं मिलता है। और एक्चुअल में मैं बता दूं कि यही जो पानी है वो मेरे ख्याल से, मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी थी जो यहाँ पे लोकल तो नहीं है पर है उत्तराखंड का ही, तो उसने बताया था कि यही जो पानी है ना, यही गंगा जाके वहाँ पे हरिद्वार में बहती है, क्योंकि यहाँ से बहते हुए जाती है, और पहाड़ों में से और भी पानी रिसता रहता है जो नदियों में मिलता है, और बाद में जाके वो हरिद्वार में निकलता है। तो हरिद्वार क्या है कि बहुत पहले पड़ जाता है, और वो इतना पहाड़ी एरिया नहीं है जितना पौड़ी और श्रीनगर हैं। ये पूरा पहाड़ों से भरे हुए हैं। तो ये कुछ सिटी का व्यू है, जिसमें रोड तो साफ़ सुथरे हैं। और यहाँ पे जो सबसे कॉमन है कि रोड पे आपको गाय चलते हुए मिल जाएगी। और ये व्यू है, यहाँ पे कोई जो हमारे साथ होता है वो उतर जाता है, तो इसलिए गाड़ी रुक जाती है यहाँ। और इसके बाद फिर अभी हम चलेंगे, मतलब यहाँ से मान के चलो कि 5-10 मिनट का और रास्ता होगा, आई होप सो, या इतना ही होगा। और उसके बाद आ जाएगा आपका श्रीनगर। चला लो भाई। तो भैया ने चला लिया है गाड़ी। और ये है वो टर्मिनल जहाँ से हमें बस मिलती है, मतलब पौड़ी के लिए।
और यहीं से आपको आगे से बस मिल जाएगी। यहाँ पे ये जो लेफ़्ट में था वो एक बस डिपो था, यहाँ से बद्रीनाथ के लिए और केदारनाथ के लिए बस मिलती है। और थोड़ा और आगे चलने पे देखो, अब मैंने ये यहाँ पे श्रीनगर पे से अब मैंने बस चेंज कर लिया है श्रीनगर से, और अब मैं बद्रीनाथ वाली जो बस है उसमें बैठ गया हूँ। और ये देखिए जो नदी वहाँ पे आपको दिख रही थी, जस्ट उसके बगल से होके हमारी बस गुजर रही है। और यहाँ से मान के चलिए 5 किलोमीटर का रास्ता है धारी माता मंदिर, तो वहाँ पे हम जस्ट पहुँचने वाले हैं। और देखिए ये छोटे मोटे मंदिर तो यार होते हैं। मैंने क्या है कि बहुत सारी वीडियो स्किप करी है, मतलब पॉज करके मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि यार मैं अगर 2 घंटे लगातार रिकॉर्ड भी करता तो आप लोग बोर हो जाते देख के, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया, बहुत ज़्यादा पॉज कर दिया वीडियो को। और ये देखिए यहाँ से जाम लगा हुआ है, और ये देखिए यहाँ से नीचे अगर जाते हैं हम, जहाँ मैं कैमरा दिखा रहा हूँ इसके नीचे अगर आप जाते हो तो सीधा आप कहाँ जाओगे, मतलब 50 से 60 फीट यहाँ पे मेरा अंदाज़ा है नीचे, और वो भी नीचे नदी है, तो उसमें गिरने की संभावना है। रोड टूटा हुआ है और राइट साइड में लैंडस्लाइड भी हुआ है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है कई बार, और रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे गाइस पेड़ थोड़े कम हो जाते हैं, आप देख सकते हैं पेड़ पौधे बहुत ही कम हो जाते हैं, जबकि जब हम पौड़ी से आ रहे थे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा पौधे थे। तो यहाँ पे देखिए बहुत कम है, ग्रीनरी थोड़ी कम हो गई है। और एक्चुअल में अब ये क्यों होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है यहाँ पे पौधे कम हैं और यहाँ पे ग्रीनरी कम है। जो पहाड़ है वो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन पौड़ी से आते टाइम जो बीच में हमें चीज़ें देखने को मिली थी उसमें पेड़ बहुत ज़्यादा थे, बहुत घने थे वहाँ पे। और एक तो सीढ़ीदार पहाड़ की बनावट जो थी वो पता नहीं ह्यूमन मेड है या फिर नेचुरल है, नहीं पता। मुझे तो ऐसा लगता है वो नेचुरली होगा, क्योंकि इतना आदमी तो नहीं कर सकता। तो सीढ़ीदार पहाड़ है वहाँ पे, तो जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिंपली पहाड़ है। और नदी देख लीजिए, मुझे नदी बहुत अच्छी लगी। और अब मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे, और इसके बाद ये है भाई धारी माता मंदिर, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ उतर के जाना पड़ रहा है। और यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं भाई, मैं ध्यान नहीं दे रहा था, मैं गिर सकता था, बट एनीवे अभी मेरा ध्यान चला गया है। और ये है मेरा दोस्त, और ये है वो मंदिर जहाँ हम जा रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो ये देवी माता जी का मंदिर है वो एक तरह से काली माता का ही मंदिर माना जाता है। और कहते हैं कि जहाँ पे कालिदास शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, यहाँ पे जहाँ पे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहाँ पे जो मठ था वहाँ से जो मूर्ति थी मतलब माता जी की, वो बह के आ गई थी यहाँ पे। और यहाँ पे फिर लोगों ने उसे मतलब स्थापित किया और उसकी पूजा पाठ करने लगे। बाकी यहाँ के लोकल लोगों का मानना ये भी है कि कुछ कंस्ट्रक्शन की वजह से उस मंदिर को शिफ्ट कर दिया गया, इधर की तरफ देख सकते हैं। तो उस वजह से जो त्रासदी वगैरह एक बार आप लोगों को पता होगा उत्तराखंड में आ चुकी है, जो हिमालयन सुनामी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी शायद इसी वजह से आई थी। और जो भी प्रॉब्लम्स उत्तराखंड में होती हैं, लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो यही मानते हैं कि इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी मंदिर का लोकेशन बहुत ही शानदार जगह पे है, आप देख सकते हैं पानी में ये मंदिर स्टेबल कर रहा है। और नदी है गंगा, जो हमारी पवित्र नदी है, इसके मतलब इसी में से होकर गुजरता है, मंदिर नदी में ही स्थापित है। तो अभी हम यहाँ से यार, पहाड़ों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना। नीचे उतरने में तो थोड़ा सा ठीक रहता है, पर ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये तो कुछ भी नहीं है गाइस, ये तो बिल्कुल स्लॉप ठीक है, लेकिन जहाँ पौड़ी है वहाँ का अगर आपको चढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो शायद आप नहीं चढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट चढ़ना पड़ता है। मुझे लगता है 60 डिग्री या अबव 60 डिग्री पे आपको मतलब चढ़ना पड़ता है। 60 से भी ऊपर हो सकता है आपको 70 या 75 पे भी चढ़ना पड़ रहा हो, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि आप चढ़ पाएंगे। मैं मतलब काफ़ी हिल्स पे गया हूँ, जैसे मान के चलिए कि मैं वैष्णो देवी में गया हूँ, इसके अलावा मैं हरिद्वार गया हूँ, तो वहाँ पे भी एक कौन सा हरिद्वार में कौन सी देवी हैं?
मनसा देवी पे भी मैंने चढ़ा है, और भी बहुत सारी जगह। मैं गुजरात भी गया हूँ, तब भी मैं वहाँ पे भी मैं मतलब बहुत 1800 या 200 सीढ़ियाँ थी, पर वहाँ पे सीढ़ियाँ थी, उस पर चढ़ना होता था। उसके वहाँ पे शायद कोई मंदिर है, काली माता मंदिर, तो वहाँ भी मैं गया हुआ हूँ। बाकी अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पौड़ी में जब करता था तो यार वो इतना ऊंचा होता था कि मैं बना नहीं पाता था। और फिर अभी मैं वापस अगर पौड़ी जाता हूँ तो मैं वहाँ की भी वीडियो शूट करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये यहाँ के लोग, तो भाई ये है मंदिर का मेन गेट। तो ये है वो मंदिर, बिल्कुल मैं करीब आ गया हूँ मंदिर के, जो कि बिल्कुल गंगा नदी के अंदर है। बीच में तो नहीं है, पर ठीक है जहाँ भी है। अभी आगे एक ब्रिज सा बना हुआ है, मैं उसकी तरफ चल रहा हूँ, और आगे शायद छोटे मोटे घर हैं। अब मतलब यहाँ पे यार गांव जो होता है ना, वो बड़ा ही छोटा होता है, और घर भी उसमें मुझे नहीं लगता 10 या 15 घरों से ज़्यादा होते होंगे इधर। इससे ज़्यादा घर नहीं होते ना भाई। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इस साइड मान के चलो 20 से 25 घर है इस गांव में। और बाकी ये है पुल जिससे होके हम जा रहे हैं। लेवल इतना रहता है बरसात में, मतलब मंदिर जितना। हाँ। तो ये जो मेरे साथ भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि पानी का लेवल जो है वो बिल्कुल मंदिर का जो फ्लोर दिख रहा है आपको वहाँ तक आ जाता है बारिश के मौसम में। बट अभी तो मुझे लग रहा है इस साइड इस टाइम पे बारिश भी नहीं हुई थी अब की बार ज़्यादा इधर की तरफ। और वैसे भी मौसम जा चुका है, अक्टूबर है, तो कहाँ इतना ज़्यादा होने वाला है वाटर लेवल। यार ये इन्होंने लगा के ना गड़बड़ कर दी, यहाँ से बढ़िया फुटेज नहीं आ रही है। और इधर ये कुछ इस तरह का देख सकते हैं आप लोग। कैमरे को मैं, अबे भाई, तो ये है अपनी गंगा, जो यहाँ पे तो मुझे पानी बहुत साफ़ लग रहा है। मैंने आज तक इतना साफ़ पानी किसी भी नदी का नहीं देखा था। जबकि मैं हरिद्वार भी गया हूँ, वहाँ पे नहाया हूँ, राफ्टिंग करी है, पर इतना साफ़ वहाँ पे नहीं है। तो गाइज़ ये आपको कुछ दिख रहा होगा जो लटका हुआ है, ये सामान ले आने और ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था पहले, लेकिन अभी लग रहा है कि ये ख़राब हो गया या फिर बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहा है। इसमें मतलब सामान एक साइड से दूसरी साइड ईज़िली ले जा सकते हैं। ये तब यूज़ होता था जब यहाँ पे ये पुल वगैरह नहीं रहा होगा, तो इसलिए वो था, लेकिन अभी वो यूज़ में नहीं। भाई ये है मंदिर की एंट्री, और हम चल रहे हैं भाई एक बार पूजा करने। ये रहा हमारे पूजा का सामान। बाकी लोग जो अंदर गए थे वो बाहर आ रहे हैं। तो शुक्र है एक ऐसी जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे भिक्षावृत्ति को बढ़ावा ना दें। मतलब एटलीस्ट एक ऐसा मंदिर मिला जहाँ पे ये लिखा हुआ है, अदरवाइज़ हर जगह पे लोग मांगने वाले बैठे होते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस मंदिर में आके कि चलो एटलीस्ट ऐसे लोग हैं। तो यहाँ आके काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, शांति है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। काफ़ी साफ़ सुथरी जगह है, और जैसे कि आप सभी भी, मुझे उम्मीद है कि देख के आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। दिस प्लेस इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल एंड एंजॉयबल। मतलब अगर आप लोग धार्मिक श्रद्धा आस्था रखते हैं तो आपके लिए इधर मंदिर है। ये शायद मूर्ति को शिफ्ट करने की जगह है, क्योंकि मैंने जितना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था ये मूर्ति इधर से शिफ्ट करना चाह रहे हैं, या फिर कर चुके होंगे तो नहीं पता मुझे। और ये अलकनंदा हाइड्रो कॉरपोरेशन या जो भी है प्राइवेट लिमिटेड ने इसको डेवलप किया है। और यहाँ पे बैठ के मुझे मतलब बहुत ही आनंद आ रहा है। अभी मैं हो सकता है नीचे भी जाऊँ। तो जब भी मैं हरिद्वार जाता हूँ या फिर मतलब किसी भी, वैसे तो मुझे हरिद्वार ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं वहाँ पे आसानी से नहा लेता हूँ, घूम लेता हूँ, बैठ लेता हूँ।
इधर से भी थोड़ा सा व्यू लेता हूँ मैं, और काफ़ी मज़ेदार है।